सभी साथियों को नमस्कार और बाबा साहब की जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे साथी कुलदीप भाई और प्रवीर जी इकट्ठा हैं। एक तरफ आज पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा है और मुझे लगता है कि आज हम सब या हमारा देश जिस मुकाम पे पहुंचा उसका सबसे बड़ा कारण कोई है तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो संविधान है, जिस संविधान में सबके लिए बराबरी का अवसर दिया। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि इस संविधान का सही उपयोग तभी होगा जब तक समाज में सामाजिक लोकतंत्र होगा। कानून में तो बराबरी है, लेकिन जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक इस संविधान का सही सदुपयोग नहीं होगा। आप सबने देखा कि किस तरह से कल उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों ने अपनी बात को लेकर सड़कों पर आए और उस मजदूरों के उस आंदोलन को दबाने के लिए किस तरह पुलिस ने रास्ता अख्तियार किया उसको भी दिल्ली और पूरे देश ने देखा। एक तरफ देश में महंगाई चरमोत्कर्ष पर है, दूसरी तरफ आज 8,000 9,000 रुपए मजदूरों को मजदूरी की राशि दी जा रही है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो एकमात्र पूरे देश में ऐसी सरकार है जिन्होंने कहा कि उनकी मिनिमम वेजेस 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, फिर अलग अलग कैटेगरी बनाया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कानून बनने के बावजूद आज उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मजदूरों को उसकी उचित राशि नहीं दी जा रही है और मजबूरन लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज आप बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर बड़े बड़े आयोजन तो रख रहे हो, लेकिन बाबा साहब के उन सपनों का क्या जिसमें वो चाहते थे कि इस देश में गैर बराबरी ना हो, मजदूरों का शोषण न किया जाए, उसका जो उचित हक है वो दिया जाए। तो अगर वास्तव में आप बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो आज बाबा साहब जन्मदिन के अवसर पर उपलब्धि होती कि मजदूरों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती। आपके इस दोहरा रवैया का शिकार पूरा देश हो रहा है। एक तरफ आपकी कूटनीति, गलत कुनीति के कारण, गलत नीति के कारण रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लगातार मजदूरों का शोषण बढ़ता जा रहा है। तो फिर ऐसी सोच की सरकारों को बाबा साहब के जयंती के अवसर पर फिर कार्यक्रम करने का और मनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम बाबा साहब के खातिर, जिनके लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवन लड़ाई लड़ी, उनके साथ ये शोषण और इस तरह का गैर बराबरी रवैया सरकार का नहीं रहेगा। उनको तो एक तो आवाज उठाने का अवसर दिया जाए और फिर जिस मांग को लेकर सड़कों पर है उनकी मांग को पूरा किया जाए। हमारे साथ कुलदीप भाई हैं, कुलदीप विस्तार से रखेंगे। धन्यवाद संजीव भाई। और सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अक्षरधाम के पास रैली कर रहे हैं
और दूसरी तरफ उनसे मात्र 5 किलोमीटर पर नोएडा के अंदर इस देश का कामगार, इस देश का मजदूर, इस देश के दलित समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन की मांग क्या है साथियों? आंदोलन की मांग वही है जिस मांग को बाबा साहब अंबेडकर ने समर्थन देने का काम किया था अपने लेबर लॉ के माध्यम से। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मजदूरों को 8 घंटे काम करना चाहिए। 8 घंटे काम की व्यवस्था मजदूरों के लिए करी गई। समान काम समान वेतन की बात करी गई। मजदूरों को पीएफ मिले, मजदूरों को उनके हक का पैसा मिले, महिलाओं को मातृ लीव मिले। इसकी अवधारणा बाबा साहब ने करने का काम किया। लेकिन साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आज आजादी के 77-78 वर्ष बाद भी मजदूर अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज नोएडा के अंदर जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके अंदर उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा रहा है। 8,000 रुपए तनख्वाह में कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चला सकता है? जहां देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो, जहां गैस का सिलेंडर 4,000 रुपए का मिल रहा हो, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने में लगे हुए हो, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हो, वहां पर 8,000 रुपए में काम करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आज जो आंदोलन आज नोएडा के अंदर हुआ है, वो केवल नोएडा का आंदोलन नहीं है, वो इस देश का आंदोलन है। वो इस देश के मजदूर की आवाज है। बाबा साहब ने कहा था कि ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की आवाज बनती है और मजदूरों को अपनी हक और आवाज उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन आज योगी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो मजदूरों की आवाज को कुचलने में लगी है। उनके साथ बैठ के उनको उनका हक देने की बजाय उनको कुचलने में लगी हुई है, उनको जेल में डालने में लगी हुई है। लेकिन उनकी आवाज दब जाए, उनके मुद्दे दब जाए, सरकार इसकी पूरी प्लानिंग करने में लगी हुई है साथियों। लेकिन आज जैसे नोएडा के अंदर हो रहा है, कल दिल्ली में भी ऐसा होगा। कल दिल्ली के मजदूर भी बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली में हम लोगों ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो मिनिमम वेज देने का काम किया, दिल्ली के गरीब लोगों को 18,000 रुपए तनख्वाह देने का काम किया। आज दिल्ली के आप अस्पतालों में जाओगे, आज जगह जगह जाओगे, वहां पर 10,000 रुपए तनख्वाह में उन लोगों से काम कराया जा रहा है। 10,000 रुपए तनख्वाह के अंदर उनसे काम कराया जा रहा है। छुट्टी उन्हें कोई मिलती नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे 1-1 लाख रुपए लेके भर्ती करने का काम करता है, तब जाके उसकी नौकरी मिलती है। 10,000 रुपए कमाने वाले आदमी का इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है। तो हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी समय रहते जाग जाओ। इन डिपार्टमेंटों के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर मजदूरों का शोषण आपकी सरकार में हो रहा है, भाजपा की सरकार में, उसको बंद कराने का काम करो। उन लोगों को समान काम समान वेतन मिलने का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया हुआ है, वो समान काम समान वेतन मिलने का काम हो। हम आपसे निवेदन करते हैं और हम कहते हैं कि उन मजदूरों की आवाज को सुना जाए। उन मजदूरों का शोषण, उनकी आवाज दबाने की बजाय उनकी मांगों को मानने का काम केंद्र सरकार करने का काम करे, योगी सरकार करने का काम करे। वरना देश भर के अंदर आज मजदूरों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। उनके लिए घर चलाना बड़ा दुभर हो चुका है साथियों। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।